आप सभी का स्वागत है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिएगा इस टॉपिक से भर-भर के प्रश्न पूछा गया अलग-अलग एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पूछेगा, धोने वाला सोडा किसका सामान्य नाम है? तो धोने वाला सोडा क्या होता है? खाने वाला सोडा क्या होता है? उससे प्रश्न पूछेगा। फिर अगला पूछा गया है, खाने के सोडा का सूत्र क्या होता है? यहाँ पर क्या था आपका? धोने का सोडा। यहाँ पर क्या हो गया आपको? खाने का सोडा हो गया। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रश्न पूछा गया है। फिर उसी क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा क्या किया है, चेंज किया है लैंग्वेज को। कैसे क्वेश्चन पूछा है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम उसमें निम्नलिखित में से किसकी परिकलित मात्रा मिला सकते हैं? फिर अगला प्रश्न देखिएगा, तो पूछा गया है कि बेकिंग सोडा को रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। तो मतलब क्या है, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा से अलग अलग घुमा घुमा के, तो इसी को हम समझने वाले हैं। और देखिए, क्लास लेना चाहते हैं तो द सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पर ले सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। और पीडीएफ के लिए द सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपका क्यूज डेली चलता है, सिलेक्शन ग्रुप क्यूज टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा क्यूज में पार्टिसिपेट करने के लिए। चलिए अब आगे आते हैं, यहाँ पर समझते हैं। नहीं, एक तरफ क्या हम रखेंगे धोने वाला सोडा, एक तरफ रखेंगे आपको खाने वाला सोडा। अब देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको होगा, तो हम क्या करेंगे कि एक नो कन्फ्यूजन सीरीज करके एक आपका प्लेलिस्ट बना देंगे, वहीं पर क्या के सारा लेसन आपको मिल जाएगा। मतलब कि यूट्यूब चैनल में ही। अब यहाँ पर आते हैं, धोने वाला सोडा एक क्या हो गया? खाने वाला। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसको उपयोग करते हैं किसके लिए? धोने के लिए। किसको धोने के लिए? कपड़ा धोने के लिए। जबकि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? खाना-वाना जब बनता है ना, वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई बार देखते हैं ना कि जलेबी वगैरह बनता है तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, या चना वगैरह फुलाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? खाने वाला सोडा का इस्तेमाल करते हैं। है ना? इसके अलावा आप देखते होंगे कि जहाँ रोटी-वोटी बढ़िया से नहीं फूलता, वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको धोने में इस्तेमाल करते हैं और इसको खाने में, कोई दिक्कत नहीं। तो अब समझते हैं, यहाँ सर्वप्रथम बात करते हैं, इसका अन्य नाम क्या होता है? पहले धोने वाला सोडा की बात करते हैं, इसका अन्य नाम क्या होता है? तो इसको बोलते हैं सोडा एस। क्या बोलते हैं इसको? सोडा एस भी कहा इसको जाता है, ठीक है? अब रासायनिक नाम पूछेगा तो रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है आपको? सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है? अब इसका रासायनिक फ़ॉर्मूला, केमिकल फ़ॉर्मूला पूछेगा, तो केमिकल फ़ॉर्मूला होता है NaHCO3। NaH, अच्छा सॉरी, यहाँ होगा Na2CO3 हो जाएगा। Na2CO3 इंटू यहाँ पर क्या होगा? 10 मोल क्या होगा आपको? वाटर होगा। 10 मोल क्या होगा? वाटर होगा। ठीक है? अब देखिए, भुलाइएगा, कन्फ्यूजन होगा, हम पूरा याद करवा देंगे, बस समझते जाइए फिलहाल। अब बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो पहला तो इसका उपयोग करते हैं कहाँ? कपड़ा धुलने में। कहाँ? कपड़ा-उपड़ा धोना है, तो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इसी का। ठीक है? अगला क्या है? देखिए, पानी जो होता है, पानी में 2 प्रकार का कठोरता होता है। वो क्या होता है? आगे के लेसन में समझा दिया जाएगा। एक होता है आपको अ, परमानेंट हार्डनेस, एक होता है टेम्पोररी हार्डनेस। तो जो टेम्पोररी हार्डनेस होता है, उसको बोलते हैं अस्थायी कठोरता। उसको उबालिएगा तो क्या होता है? दूर हो जाता है। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होता है, उसको उबाल करके दूर नहीं किया जा सकता है। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि यही आप बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो पानी होता है, पानी का जो अस्थायी कठोरता होता है, उसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं यहाँ पर, देखिए, इसका अन्य नाम क्या होता है? खाने वाला सोडा का अन्य नाम क्या होता है? तो इसका क्या होता है? बेकिंग सोडा। क्या होता है? बेकिंग सोडा इसका होता है, अन्य नाम होता है। अब अगला पूछे, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका सोडियम कार्बोनेट था धोने वाला का, और खाने वाला का होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा आपको? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। इसका अगर केमिकल फ़ॉर्मूला की बात करेंगे, तो हो जाएगा NaH हो जाएगा और CO3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? Na2CO3 था, यहाँ क्या हो जाएगा? NaHCO3 हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए, दोनों में कन्फ्यूजन होगा तो इसको याद कैसे करना है? देखिए,
खाना खाते थे ना, बोलते हैं गैस बन गया होगा, तो मतलब क्या बाई बाई ले ले, खाना खा ली तो क्या हो गया, एकदम गैस बन गया, एकदम बाई ले ले, लग रहा है कि गैस नहीं छूट रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो मतलब यहाँ पर ही करना है कि बाई, देखिए दोनों है सोडियम कार्बोनेट ही, लेकिन ये अंतर क्या है कि एक बाई है, एक बिना बाई के है। तो बाई मतलब क्या, खाई, कबाई बाई मतलब खाना खाए हैं तो क्या हो गया, गैस बन गया, बाई हो गया। ऐसे याद करना है। तो बाई मतलब क्या हो गया आपको, मतलब खाने वाला सोडा को बोलते हैं बाई। अब ब से बाई, ब से क्या हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। ठीक है, अब आते हैं, जैसे इसका उपयोग जहाँ हम कपड़ा धोने के लिए किए थे और जल की परमानेंट जो कठोरता था उसको दूर करने के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं कहाँ, बेकरी उद्योग में। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एक मिनट रुकिएगा दोस्त, हाँ, इसका इस्तेमाल किया जाता है बेकरी उद्योग में। बेकरी उद्योग, ये बेकरी उद्योग क्या होता है, देखिए जहाँ पर पाव रोटी वगैरह बनता है ना, पाव रोटी ब्रेड वगैरह बनता है, उसको बोलते हैं कुछ बेकरी उद्योग। तो कई बार पूछेगा रोटी को फुलाने के लिए या चना वगैरह का जो आपको सब्जी बनाते हैं, देखते हैं कि जो काबुली चना होता है डाल देते हैं, और उसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, मीठा सोडा डालते हैं। या जलेबी वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसको जलेबी बढ़िया से फूले, उसके लिए क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको डाल देते हैं, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देते हैं। मतलब कि यहाँ बेकरी उद्योग में, या इसको कहाँ आपको शराब उद्योग में, कहाँ आपको शराब उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया, बेकरी उद्योग में या शराब उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। तो एक बार फिर से आते हैं, क्या क्या बताएं। धोने वाला सोडा, एक खाने वाला सोडा। धोने वाला सोडा को क्या बोले हैं, सोडा ऐसे बोले हैं, जब खाने वाला को बोले हैं बेकिंग सोडा बोले हैं। और रासायनिक फार्मूला धोने वाला का हो गया है सोडियम कार्बोनेट हो गया है, और इसका हो गया क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला का हो गया। भुलाइएगा तो याद करना है, आप खाएं तब बाय ले लिया, बाय ले लिया तो क्या है, खाने वाला सोडा हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला है Na2CO3 है, प्लस यहाँ पर 10 मोल वाटर है, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ NaHCO3 है। इसका इस्तेमाल कपड़ा धोने में और पानी का स्थायी कठोरता दूर करने में, और धोने वाला सोडा का और खाने वाला सोडा का इस्तेमाल बेकरी उद्योग में और क्या, शराब उद्योग में किया जाता है। ठीक है, अब एक और चीज हो सकता है कि पूछे कि पानी का स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है कि सोडियम कार्बोनेट डालते हैं। यहाँ कंफ्यूजन होगा तो इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए पानी मतलब जब साबुन वगैरह डालते हैं ना, पानी बढ़िया सा झाग नहीं दे रहा है, तो उसको बोलते हैं कि इसमें क्या है, जल में आ गया है कठोरता, जल में क्या आ गया है, कठोरता आ गया। ठीक ना, तो देखिए धोने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, धोने के लिए, तो इससे उसको कुछ कनेक्ट करने का प्रयास करना है कि धोने में क्या करना है, उसको बढ़िया से झाग देगा तब ना कपड़ा धुलाएगा। तब क्या करेंगे, इसी को इसमें क्या करेंगे, डालेंगे, किसको, सोडियम कार्बोनेट को यहाँ पर हम डालेंगे। देखिए जैसे हमने बताया कि बेकरी उद्योग में और शराब उद्योग में क्या होता है, खाने वाला सोडा का इस्तेमाल होता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका बेकरी उद्योग होता है वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, तो वहां पर ईस्ट या कवक का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक तो क्या हो गया आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, और एक और क्वेश्चन पूछेगा कि जो बेकरी उद्योग होता है या शराब उद्योग होता है या जहाँ किण्वन की प्रक्रिया होता है, सड़ गल कर बनता है, तो वहां पर किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ईस्ट एक तरह क्या है, कवक है। तो कई बार ईस्ट ना देगा कवक देगा, या कवक देगा या ईस्ट देगा, जो देगा बना लीजिएगा। अगला क्या है, एक और क्वेश्चन पूछता है, एक बाबू क्या है, सेक्रोमाइसेसस क्या है, सेक्रोमाइसेस सेरेबेसिया है, इसको रट लीजिए। ये बेसिकली क्या है कि ईस्ट मतलब एक कवक कहें कि आपको प्रकार है, और इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकरी का खमीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेकरी का खमीर या ब्रेकर का खमीर कहा जाता है। क्या बोले कि ईस्ट एक तरह का कवक है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं, बेकरी उद्योग या शराब उद्योग में करते हैं। और सेक्रोमाइसेस सेरेबेसिया हो गया, एक तरह का कवक है, इसको बोलते हैं ब्रेकर का खमीर या ब्रेकरी का खमीर कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या, क्वेश्चन को बनाइए, अब आपसे बनता है कि नहीं सारा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आइए। बासिंग सोडा, बासिंग सोडा मतलब क्या हो गया कि धोने वाला सोडा की बात करता है। तो धोने वाला सोडा को हमने क्या बोला है, सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाला का सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलिएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। आइए, फिर है कि धोने का सोडा, वाशिंग सोडा को बोलिए, धोने का सोडा बोलिए या सोडा ऐश बोलिए, तो इसको भी क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट ही बोलेंगे। ठीक हो गया। अब आइए, अगला है कि खाने का सोडा का सूत्र क्या है। खाने का सोडा मतलब क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ NaHCO3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, NaHCO3 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, खाने वाला सोडा हो गया। इसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं। अगला है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का प्रयोग किया जाता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है, उसको दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करना है तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं किसका, आपको
धोने वाला सोडा का। धोने वाला सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और क्या हो गया? Na2CO3 इंटू NH2O हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम उसमें निम्नलिखित में से किसकी परिकलित परिकलित मात्रा मिला सकते हैं? तो बस वही हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो कहाँ चला गया? सोडियम कार्बोनेट कहाँ पर है बाबू? अच्छा, सोडियम कार्बोनेट नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको? धोबन सोडा या धावन सोडा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये क्या था आपका? इतना प्रश्न आपको पूछा जाएगा। और क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा को रासायनिक रूप में क्या बोलते हैं? बेकिंग मतलब बाई, बाई मतलब खाए हैं तो बाई ले लिया है, तो खाने वाला सोडा बोलेंगे। खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोले हैं। तो बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा बताइएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा जो है आपका वीडियो जो है नो कन्फ्यूजन सीरीज का एक लिस्ट होगा, वहां से प्राप्त कर लीजिएगा, है ना? मतलब और बाकी PDF वगैरह प्राप्त करना होगा तो यहाँ तो बताइए दिए हैं कि यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।